बोलिए शंकर भगवान की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपतन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करने काटो सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो थोड़ा ध्यान। हंस वाहिनी शारदे रखी हरि मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू श्याम। गाँव इन सबकी वंदना मेरी पूर्ण हो सबका। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू वास कर मेरे कटकेरी पर देखो। रसना पर वासा करो तमाई शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि सिया। राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि सिया। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार सिया। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभारी। हरे ओ नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी। धरे हो सुदशरथ अजय विहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जोगे पद कमल मनाओ। जासु कृपाले मल मति पाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलत विमान उड़ान होई। जय रघुवीर जय सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधिनाथ होई मोरा। कर सुवेगी दास मतोरा। कवन सुकाजे कठिन जग माई। जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्री का जाय। कथा सुनाई गुरे सबे सादर दूत बुलाई। श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। चलो वेगी सुनी गुरु वचन
भले नाथ सिर नाय भूपति गवने भवन तबे दूतन वासुदेवाय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। परनौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सिर चाप धर। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। कल आप सबों ने मिलकर के हनुमान जयंती का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया, पूरे देश में बड़ी धूमधाम से। कोई कॉलोनी ऐसा नहीं हो गया जहां हनुमान महाराज की जयंती का उत्सव ना हो। इसमें भी लोग भ्रम में पड़ गए हैं, कहने लगे कि जयंती का, जय हनुमान जी महाराज तो अजर अमर हैं, जयंती, अरे जयंती का मतलब है, जयंती का एक शक्ति का नाम भी है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा समा शिवा दात्री शिवा सुधा नमस्तुते। जयंती का मतलब है जिसकी जय का अंत ना हो, जिसकी कीर्ति हो, उसका नाम जयंती है। और जो ये साधारण है हमारे जैसे हैं जो हम लिखवा देते हैं, वो पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि। ये जयंती है महापुरुषों की, परमपिता परमेश्वर की जयंती है। और मैंने कल रोहतास जी के पास मैसेज कराया था, भाई मेरे से बात कर लिए, अगर तेरे पास टाइम हो तो। इनको मैं यही बताना चाहता था कि जो ना ये जयंती कम से कम 4-5 दिन डिब्बों के अंदर मिलनी चाहिए। जो भी वक्त आवे, दोहा रखो 10-15 मिनट, 5-10 मिनट में, ये नहीं कहता कि दोहे को अवॉइड कर दो, 5-10 मिनट जो भी जयंती है महापुरुषों की, विशेषकर हनुमान जयंती, उस पर तो 4-5 दिन का ये उत्सव आपने मनाना ही चाहिए। जो भगवान हनुमान जी महाराज के जो पराक्रम है, हनुमान जी महाराज कल 12 नाम गिन रहा था, मैंने एकदम से लो, क्योंकि इन नामों में एक एक नाम में एक एक मंत्र है। हनुमान जी महाराज की जो अंजनी सुत की जय हो, वायु पुत्र की जय हो, महाबल की जय हो, रामेश की जय हो, फाल्गुन सिख की जय हो, पिंगाक्ष महाराज की जय हो, अमित विक्रम की जय हो, उदित कर्मण की जय हो, सीता शोक विनाशन की जय हो, लक्ष्मण प्राणदाता की जय हो, 10 गरुड़ की जय हो। क्यों पड़े ये नाम? हनुमान जी महाराज को हनुमान क्यों कहें, केसरी नंदन क्यों कहें, अंजनी सुत किस लिए कहें, कि क्या है ये सब? इनका जो है ना, आप इनके गुणों का वर्णन करोगे स्वतः ही आपके अंदर वो चरित्र स्वतः ही आने लग जाएगा। महापुरुषों का केवल चिंतन मात्र से, परमपिता ये जो हनुमान जी महाराज का, तो आप चिंतन, उठते बैठते चिंतन करते जाओ। सुबह उठते 12 नाम, दोपहर को 12 नाम, शाम को 12 नाम, आपके अंदर वही भाव पैदा हो जाएंगे। आप सीताराम ना कहोगे ना, हनुमान जी महाराज का चिंतन कर लो, सीताराम खुद मुख से निकले आओगा, सीताराम सीताराम सीताराम। तो ये अनुरोध है कि जो जयंतियां हो ना, 10-15 मिनट, 4-5 दिन हर एक वक्ता के मुख से कहवाओ। और 3 है जयंती, तीनों प्रकार से मनाओ ना, व्यास पद्धति से मनाओ, नारद पद्धति से मनाओ और हनुमंत पद्धति से मनाओ। व्यास पद्धति का मतलब जैसे यहाँ वर्मा जी, नीरज जी, कौशिक जी यहाँ खड़े कर दिए, आप श्रोता हो, वो कथा के रूप में आपको बता रहा है। नारद पद्धति का नारायण 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 गुणगान करते हुए, और हनुमान पद्धति तो इतनी बढ़िया है कि गाना भी नाचना भी। ये हनुमान पद्धति, तीनों पद्धतियों से कोई उत्सव तीनों पद्धतियों से मनाना चाहिए, व्यास पद्धति से भी, नारद पद्धति से भी और हनुमान पद्धति से भी। तीनों अच्छे अच्छे गायक आने चाहिए। जैसे नवरात्रों के दिनों में है ना, कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए, ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहाँ जो माता की भेंट गाते हो, माता की भेंट भी गाया करो। तो हनुमान जयंती में नाचना कूदना अब तो थोड़ा कम हो गया, पता ना क्या वो रिटायर हो गए, नहीं तो ऐसे अवसरों पर यहाँ डिब्बे के अंदर धमाधम होया करते। वो उत्सव बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। उत्सव कोई भी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, क्या हनुमान जयंती है, इनको बड़े धूमधाम से मनाया करो, बड़े खुश। जैसे आपके मन में उत्साह होगा ना, घर में भी उत्साह पैदा होगा। हनुमान जी महाराज क्यों, क्या है, नाना प्रकार की कथाएं हैं, कल्प भेद है। ये नहीं है कि हनुमान जी महाराज की एक कथा है, ये तो यही कथा है, नहीं, नाना प्रकार की कथाएं हैं। जैसे
गौतम ऋषि का 2 बेटियां थी। ये मैंने बहुत कथा बहुत प्यारी लग गई, मेरे गुरुदेव ने मेरे को सुनाई थी। और बेटा अक्सर बेटा इसको कहते रहना चाहिए। कात्यायनी और अंजना ये प्रभु का ही जो है ना सारा, देखो करे करावे आप अस मानुष के कुछ नहीं हाथ, कुछ भी नहीं है। जो होना है ना होकर रहेगा। सरस्वती आपकी जीवा पर बैठ जाएगी, विराजमान हो जाएगी। आप ना चाहते हुए आपके मुख से वो निकल जाएगा। सूर्य को जल दे रहे, सूर्य का जो जल का मंत्र है तकरीबन सबको याद होगा। वो उसमें कुछ अशुद्धि हुई, मां अंजना जड़ में खड़ी, कहने की पिता महाराज आप अशुद्ध मंत्र कर रहे हो, इससे नहीं होना चाहिए। बोले कि तू मेरे को, मेरी बेटी होकर के मेरे को करे अशुद्ध, जा तू कुंवारी ही मां बन जाएगी। कहने कि पिता महाराज मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे को इतना बड़ा साफ, जाओ आज यही आपकी बेटी होगी तो मां बनूंगी नहीं। बताते हैं दोनों अपनी आंखों को फोड़ लिया और सुमेरु पर्वत पर जाकर के वहां निवास करने लगी। वहां केसरी नाम का बंदर था, बंदर नहीं, अब ये बंदर कह दे नहीं, वानर एक जाति है, नाग एक, नागराज एक जाति है। वानर एक बहुत सभ्य समाज की बड़ी बलवान, उसका कभी फिर जिक्र करें। केसरी नाम का जो है उसकी रखवाली करने लगे, केसरी नाम। इधर अयोध्या के अंदर पुत्र यष्टि यज्ञ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए। जब वो अग्निदेव, खुद अग्नि नारायण है, अग्निदेव खीर का पात्र लेकर के वशिष्ठ जी ने महात्मा दशरथ के हाथों में बोले अपनी रानियों में यथा योग्य का उसके अनुसार बांट दो। वहां बताते हैं कुछ केकई को मन में कुछ मन मिटाव हुआ, जैसे कर रही थी एक चील आई, चील को लेकर उसको झपट्टा मार कर उसको भाग गई। वहां सभी ने मंत्रों द्वारा वायुदेव का आह्वान किया और वायुदेव से प्रार्थना की कि हे वायुदेव, ये जो है साधारण नहीं भाग नहीं है, यज्ञ का जो भाग है ये सुयोग्य ही पात्र, जो इसका पात्र हो उसको प्राप्त कर ले, ऐसे हमारे आपसे अनुरोध है। वायुदेव उसके पीछे पीछे, और अंजना माता ने सब कुछ त्याग दिया, अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, केवल और केवल वायु भक्षण करने लगी, परमपिता परमेश्वर का भजन करने लगी। जब वो वायु भक्षण कर रही थी वो मौका ठीक देख लिया, कहा ये योग्य पात्र है। इन्होंने अन्न का भी त्याग किया, जल का भी त्याग किया, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष है ही नहीं। जो यज्ञ का भाग है वो यज्ञ का भाग उसके अंदर स्थापित कर दिया। एहसास हुआ नहीं ये भगवान की माया है। प्रकट है हनुमान जी महाराज, प्रकट हुए। कुछ विद्वान कहते हैं कि उस दिन वार मंगलवार था, चित्र नक्षत्र था, मेष लगन था, समय 6:02। हरिद्वार से आया था मेरे पास ऋषिकेश से ये हनुमान जयंती का सारा। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका जो है ना हनुमान जी महाराज का कार्तिक की अमावस्या को जन्म हुआ था, क्योंकि उस दिन सबूत मिलते हैं कि उस दिन जो है ना ग्रहण था। तो इसमें कोई वो नहीं है, एक कल्प भेद है। उस कहे एक कल्प में हनुमान जी महाराज का कार्तिक की अमावस्या को भी जन्म हुआ हो, प्रकट हुआ हो, जन्म नहीं प्रकट हुआ हो। लेकिन यहाँ जो हमारे यहाँ उत्तरी भारत में जो है ये तो इसी का है। कौन देव को साहन हुआ, कौन पुत्र कहलाए। अंजना माता का गोद को किया, इसलिए जो हो अंजनी स्तुत कहलाए। केसरी वानर की देख रेख में था, इसलिए वो केसरी नंदन कहलाए। शंकर सुवन, और हनुमान चालीसा में ये रामभद्राचार्य जी कहें ये शंकर स्वयं, सुमन की जगह स्वयं शंकर स्वयं है, ये भी ठीक है। और कुछ महात्मा कहते हैं वो सुमन भी ठीक है। यहाँ जो यज्ञ भाग का है ये शंकर स्वयं बन करके वहां प्रतीत हुआ। और सुमन का मतलब है फूल। आपने वो देखा होगा मोहिनी अवतार में, जब है श्री हरि का तेज ना, इसका सॉरी शंकर भगवान का तेज, वो जो माता के कानों के द्वारा जो स्तब्ध, वो तेज वो सुमन है। तो इसमें ज्यादा हो उसकी वो नहीं है सुमन। अब ये हनुमान कैसे कहलाए,
अंजना सुत मैंने बता दिया आपको, हनुमान जी महाराज की जो अंजना सुत की जो वायु पुत्र का, वायु का भी देख लिया, वायु को उसमें सहायक बना था, वायु पुत्र की जय हो, महाबल की जय हो, रामेश की। ये जो है ना एक एक नाम में वैसे नाम नहीं पड़े भगवान के 12 नाम, हनुमान जी वासी के 12 नाम। हनुमान जी महाराज एक माता अंजना कहीं बाहर गई, कहने लगे कि माँ मेरे को आई तो माँ मेरे को भूख लगी, कहने लगे कि बेटा जो लाल लाल फल है इसको खा ले, चख ले। राहु सूर्य को निगलने का उद्योग बना रहा था। क्यों बना रहा था कि जब अमृत का वितरण हुआ तो राक्षसों भेद बदल करके राहु वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया, ये सूर्य चंद्रमा क्या है, हमारी बुद्धि और मन किसका प्रतीक है, चंद्रमा का, और ये बुद्धि सूर्य का। हर एक इंद्रिय के एक एक देव है ना। अगर आपके मन और बुद्धि के बीच में कोई राक्षस आ जाए तो आपको निकलने का उद्योग करेगा। उन्होंने बता दिया, ये तो जी मोहिनी जी जो विष्णु का रूप था, कहने लगे राक्षस है, लेकिन जब तक वो अमृत चख चुका था उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन कहने लगा कि समय आने पर, मैं भूखा रहा हूं, समय आने पर अपनी भूख मिटाने के लिए तुमको मैं गरसूंगा। वही समय था। हनुमान जी महाराज ने देख लिया कि राहु गरसने का उद्योग कर रहा है। वहां गरसने का मतलब क्या है, ये इतना बड़ा सूर्य है, हम तो अपनी वैज्ञानिक दृष्टि लगा ले। गरसने का मतलब है तेज का जो आनंद करना, तेज को ढक देना, वह गरसना। जहां तेज जो है ना लुप्त हो जाएगा तो अंधकार तो अपने आप सौता हो जाएगा। तेज का उस साइंटिस्ट ने यही तक किया था, जो 11 दिन तक वो सूर्य देव को गरसा नहीं, उसको तेज का अपने सती के द्वारा, अपनी पतिव्रता के द्वारा उसके तेज का हनन कर लिया था। 11 रोज अंधेरा, 11 रोज प्रमाण मिलते हैं तेज का जो हनन करना। वहां जाकर के हनुमान जी महाराज ने उस राहु से कर दिया। राहु जो है इंद्र के पास गया, ये दूसरा राहु कहां से आ गया, मैं तो अकेला राहु हूं, जो मेरे कुमार का भगा दिया, आपने विधान बनाया था ये। अब इंद्र जो है अपना वज्र लेकर के हनुमान जी महाराज के पास गए। इंद्र ने पता ही नहीं है क्या, उन्होंने वज्र का प्रहार कर दिया। थोड़ी सी ठोडी, हनु माने ठोडी, थोड़ी ही टेढ़ी, बाल नुमा टेढ़ी होगी। और कुछ ये भगवान की प्रेरणा, कुछ थोड़ी देर के लिए अचेत अवस्था में चले गए। वायुदेव को इस बात पर क्या हो गया, वायुदेव ने अपनी गोद में लेकर कहने लगा कि मेरे पुत्र को, हनुमान को, इंद्र तूने वज्र का प्रहार किया है, मैं अपनी वायु की गति को रोकूं। सारा जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी वहां आकर के वरदान देने लगे। इंद्र भगवान कहने लगे कि आज के बाद हनुमान इस पर, केसरी नंदन पर, वायु पुत्र में मेरे वज्र का कोई प्रहार ना हो, इसका सारा ही शरीर वज्र हो जाए। ये बजरंगी कहने लगे। वरुण देवता कहने लगा कि समुद्र के रास्ते में पानी इस पर निर्लेप ना हो, पानी में इस तरह से दौड़ जाए, उड़ जाए, ये जो है ना इसको किसी प्रकार का मेरा जो है इसको खाएगा नहीं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, नाना प्रकार के वरदान दे दिए। और हनुमान कब कहलाए, हनुमान का मतलब है जो अपने मान का भी हनन कर ले। हमने तो कोई एक बात छोटी ही कह देना कोई, उसको महीने तक या हमने हृदय में बैठाए रखा हम, लेकिन इंद्र के प्रति कुछ नहीं। वहां से हनुमान हो गए और बजरंगी हो गए, वायु पुत्र हो गए, पवन सुत हो गए, पिंगाक्ष माता सीता ने कर दिया था। ये इनके 12 नाम। अब ये ज्ञानी नाम अज्ञान क्यों कहलाए, इसके पिता जहां भी लेके जाए, गुरु के गैर गुरु आई, अल्पकाल से विद्या आई, वहां पहले ही सब बच्चों में सर्वश्रेष्ठ कहने लगे कि हमारे बस की बात नहीं है, ले जाओ। बड़े सोच फिक्र में पड़े। आखिरकार जो सूर्य देव के पास गए, सूर्य देव हनुमान को देखकर वैसे घबरा गए, कहने लगा कि नहीं, बड़ा नहीं, आपने मेरे को छोटा करके बता रहा हूँ, आपने मेरे को शिष्य का रूप देना पड़ेगा। बोले मैं तो 24 घंटे गतिमान हूँ, और शिष्य का मतलब है, शिष्य का मतलब आमने सामने, मुंह आमने सामने हो,
और मैं तो ऐसे गतिमान हूं, रथ में बैठा हुआ मैं, तो आप कैसे मेरे शिष्य बन जाओगे, कैसे मेरे को गुरु रूप में? बोले आप इसकी चिंता मत करो, मेरे को वेदों का, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान दो। बोला क्या करोगे? आपके सामने मैं मुंह कर रखूंगा, आप मेरे को वेद का ज्ञान दो, तो आपके इस चक्कर में जो रथ है जो हो रहे हैं, इसमें कोई भी विघ्न नहीं होगा। हनुमान जी ने उल्टा चलना शुरू कर दिया, मूस की तरफ। सूर्य देव के रथ घोड़े चल रहे हैं, वेदों का उच्चारण चल रहा है, हनुमान जी विद्या ग्रहण कर रहे हैं। ये है ज्ञानी नाम अग्रण। तब पता विद्या समापन के बाद कहने लगा जी गुरु दक्षिणा लो। बोला गुरु दक्षिणा क्या? वहां ना मेरा ये पुत्र है, सुग्रीव की सेवा करो, जाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा। वहां से सुग्रीव की सेवा शुरू कर दी। सेवा में शरीर है इसका। दूसरा, महाबल कब हुई? जिसका, जो मैं कल भी ये 5:35 वाले में ये वृत्तांत सुना था, जिसका यश शत्रु भी कर दें, रावण भी कहने पर लाचार हो गया, हनुमान तेरी जय हो, हनुमान तेरी जय हो। वो कौन सा दृश्य था? माल्यवंत बड़ा शाना, बुद्धि है ना, भुजाओं में बल बेशक ना हो, लेकिन बुद्धि तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी बुद्धि तो वैसे। और जो भगवान का प्रिय होगा, जिसका यम नियम ये अच्छे होंगे ना, उसकी बुद्धि कभी भी बिगड़ेगी नहीं। कहने लगा कि पुत्र, बोला नाना जी आप जो है मेरे को फिर ये कहोगे सीता को दिया हो, मैं सीता को दूंगा नहीं। जो वीर पुरुष है ना नाना जी, एक बार जो कदम बढ़ा ले हैं उसको पीछे नहीं हटते, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। मेरी आज जो ख्याति है, या तो मैंने ये कदम उठाना नहीं चाहिए था, अब उठा लिया तो आर पार की लड़ाई है। मरने पर भी युगों युगों तक मेरा नाम आएगा, राम का नाम आएगा तो रावण का भी नाम साथ में आएगा। अब मैं पीछे। बोला बेटा अब युद्ध शुरू हो चुका है, मैं तेरे को कहूंगा भी नहीं, तू युद्ध को और विराम दे दे। तेरी कीर्ति को मैं धब्बा भी नहीं लगाऊंगा, तेरी जय का जो पताका है उसको मैं नीचे नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, मेरी मान ले, युद्ध जीतना है तो। बोला क्या? बोला तेरे पास 60,000 अमर सेना है, उसको युद्ध में उतार दे तू। 60। और जैसे देखे पैरों में पड़ गया। प्रवीण जी कल इस बात में, वो नहीं, स्वार्थी आदमियों का पैरों में पड़ना वो घातक है। आप स्वार्थी थोड़ा ना हो, आप तो निस्वार्थ सेवा करो हो। स्वार्थी आदमी का मतलब पहले तो मार उसको अच्छा भरा बुरा कहना, और समय आने पर उसके पैर पकड़ लेना, ये है स्वार्थी। माल्यवंत वही माल्यवंत है जो भरी सभा से उसको बेइज्जत करके भगा दिया था कि तेरा बूढ़ा तेरा दिमाग सटा गया तू, और फिर उसके पैर पकड़ लिए, ये है स्वार्थी। बोला नाना जी मेरे को ध्यान ही। अब जैसे ही रामाकल में श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बड़े बूढ़े जो बताओ ना, देखो गुरु का भी मान करो सबका, लेकिन आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं, अगर सच्ची निष्ठा से आप उनका कहना मान लोगे ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। एक कथा याद आई मेरे को, जब परीक्षित ने साहब मिल गया कि तक्षक नाग आज से ठीक 8 दिन मेरे को काट लेगा, मन में घबराया नहीं। क्यों? घर में कथा होया करती, माँ द्रौपदी, माता कुंती उनको कथाएं सुनाया करती थी, और वो कथा को बड़ी निष्ठा और आदर के साथ, और उसको उन मंत्रों को ना मन में बिठा लिया करता। घबराया नहीं, चल का घर छोड़ के चल पड़ा। एक सेकंड नहीं लगाई, ना पत्नी का मोह ना किसी का नहीं, इतना तीव्र वैराग्य जाग गया। कहने लगा कि जब मेरे जिंदगी ही 8 दिन की है, ये 8 दिन की बची खुची जिंदगी ने 1 हफ्ते की जिंदगी है, इसको क्यों ना भगवान के चरणों में लगा लिया जाए। चलते चलते जा रहे, अब क्या? बोला मेरी दादी कुंती एक मंत्र बताया करती कि कभी भी कोई विपत्ता हो, विपत्ता ना हो, तब भी उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते आगे पीछे दाएं मानसिक रूप से इस मंत्र का उच्चारण करता रहना चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय
कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यार मेरी दादी बताया करती इस बात ने, क्यों ना मैं इस मंत्र को जपते जपते चले। बताते हैं वहां शिव शंकर ही, शिव बाबा ही, या कृष्ण भगवान ही, या कृष्ण भगवान की प्रेरणा से ही एक जो है ना अघोरी, ओहो सुखदेव जी महाराज आते हुए दिखाई दिए। अन्य समाज भी बैठा हुआ, लेकिन पुत्र तेरे कल्याण के लिए आया हूं। ठीक इसी प्रकार अगर आपकी सच्ची निष्ठा, आपके जो कुल की रीति है, कुल की जो परंपरा है, कुल का जो इष्ट है, उसका कभी त्याग मत करना। बड़े बूढ़ों की बात, जो बड़े बूढ़ों की बात पर विश्वास करता है, जो अब रावण ने इस पर विश्वास कर लिया। अब यह बात रामादल में ही पहुंच गई। राम थोड़ी ही लीला देखिए भगवान की, कितने उतार चढ़ाव है नीरज जी इसमें। महाभारत के युद्ध में खुद कृष्ण भगवान है, लेकिन कितने उतार चढ़ाव। कभी आ गया कौरव जीत गए, कभी आ गया पांडव हार गए, कभी हो कितना उतार चढ़ाव। लोगों ने ये सोचा भगवान है ही नहीं। इसी प्रकार अपनी लीला को बरकरार रखने के लिए, अपनी लीला को मर्यादा में रखने के लिए भगवान राम ने कैसे कैसे उतार चढ़ाव लीला में आए। और जब तक लीला के अंदर उतार चढ़ाव होंगे ही नहीं, उस लीला में आनंद आएगा नहीं। ये सच पूछिए, हमारा जीवन ना जो ये संसार है, ये भगवान का बनाया हुआ, इसमें भी ये उतार चढ़ाव, दुख सुख, मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, ये सब के सब क्या है? ये भगवान की लीलाओं के उतार चढ़ाव है भाई। भगवान राम कहने लगे कि चलो लक्ष्मण, चलो सबके सब। विभीषण जी महाराज हमें क्षमा करना, हम आपको लंका का राजा नहीं बना सके। बोला क्यों प्रभु? बोला 60,000 सेना है तेरे भ्राता रावण के पास और वो अमर है, हम तो कई कब बीत जाएंगे। मैं मर्यादा में हूँ, मर्यादा का मैं हनन नहीं करूंगा। जो देवताओं ने, जिस भी ब्रह्मा विष्णु महेश ने जिसको भी अमरता को उसको वरदान दिया है, मैंने खुली छूट दे रखी है, जो तपस्या करेगा डिग्री बांट दो। बोला प्रभु फिर? विभीषण जी कहने लगे कि नहीं भाई प्रभु जी कुछ न कुछ तो होगा। बोला जी हनुमान जी महाराज का है। हनुमान जी तो युद्ध के बाद क्या है, एक एकांत में बैठ के और क्या है उसका माला जपना ही जपना। जिस प्रकार यहाँ भी कुछ ऐसे भगत होंगे, ये संसार का कार्य एक युद्ध है। यहाँ से ड्यूटी से निवृत्त होकर के उनको हाथ पैर मुंह धो करके जो गुरु ने नियम बताया है, चाहे उनको रात को 10 बज जाए से 11 बज जाए, वो माला का, उतनी माला का जाप करेंगे ही करेंगे। खाना छोड़ देंगे, ब्रेकफास्ट छोड़ देंगे, लेकिन जो नियम है उस नियम को करेंगे। ऐसे होंगे मेरे ख्याल में तो होंगे ऐसे। बोला जी हनुमान जी महाराज का? बोला हनुमान जी तो हो रहा जय राम श्री राम जय जय राम। और बताऊं सच्ची बात आपको, पितामह भीष्म ने कह तो दिया था मैं कल 500 पांडवों का वध करूंगा, लेकिन आगे वहां टेंट में आने का ना, तंबू में आने का, वहां जो है ध्यान अवस्था में कृष्ण भगवान के पैर पकड़ रहे ध्यान अवस्था में। बोला प्रभु ये मैंने कहते दिया जाने अनजाने में, लेकिन इस मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करवा दोगे? मास्टर शस्त्र, मैंने 2 प्रतिज्ञा क्या आपका लिया था, मास्टर भी छुआऊंगा, शस्त्र भी छुआऊंगा। हे प्रभु आप तो भक्तों के लिए पता नहीं क्या से क्या करते हो, ये मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दोगे आप? भगवान ने उसकी भक्तों की पुकार सुनकर प्रतिज्ञा पूरी की। अब हनुमान जी महाराज आए, क्या बात है, सारे जो ना टेंट वेंट फाड़न लाग रहे, चलो अयोध्या की तरफ चले। बोला प्रभु क्या हो गया, युद्ध जीत गए हम? बोला नहीं युद्ध हार गए भाई। बोला प्रभु क्यों? बोला कल रावण की 60,000 सेना आएगी और वह है अमर सेनानी। बोला प्रभु एक बार अपने दास को तो मौका दे दो। बोला हनुमान तो क्या करेगा? बोला प्रभु एक बार आपके चरणों, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरी। पर क्या पैरों में प्रभु बस आपके चरणों का जो अनुराग है दिन रात बढ़ता रहे। मैं फिर सेना उस अमर सेना में आप देख लूंगा। भगवान के मुख से अनायास निकल गया विजयी भाव। अब जो रावण कुप्पा होकर युद्ध में सात सवार कर रथ पर बैठ के, एक तरफ भगवान राम खड़े हैं जमीन में और एक तरफ ऊंचे उस पर खड़े हैं कि आज का निर्णायक युद्ध है आर पार। ये बोला वहां कह के चला है, बोला आज दोनों वानवासी जो है टेंट पाड़ का अयोध्या की तरफ चले जाएंगे, आज ऐसा है।
कुल्लो जो बैंड बाजे पता ना क्या क्या कर रहा। पहले गांव में क्या होते सरपंच के इलेक्शन हुआ करते ना, जिसकी जीतने की उम्मीद हुआ करती वो घोड़ी ढोल डाल ले जाया करता, और बाई चांस वो हार गया तो उसकी क्या हालत होया करती हमने खुद देखा है। और घोड़ी टेंट वेंट बाजे बूजे सब खत्म। ठीक इसी रावण की हालत यही होने वाली है। अब राम हनुमान जी महाराज का उमर सेनानी का युद्ध होया, उनको खिलाता रहा हनुमान। अब उसके एक के कान में कह दी बोला मैं हूं हनुमान। जैसे कहा बोला वो आए बोले हनुमान हनुमान हनुमान, युद्ध न छोड़कर हनुमान 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 हनुमान। जो रावण बोले क्या हो रहा है, बोला जी आपने ऐसे की थी हनुमान से बचकर रहना, ये हनुमान ही है। अब बोला अब ठीक है, बोला तुम चलो मेरे साथ सीताराम सीताराम कहो। अब वो युद्ध ने छोड़कर वहां कीर्तन कराने लगे, हनुमान की महिमा देखो गजब की। अब सारे जो सीताराम सीताराम, हनुमान बीच में राक्षस उसके चारों तरफ सीताराम सीताराम की, जैसे है किसी नदी पवित्र नदी पे है आप जो है हाथ में हाथ पकड़कर ऐसा ओम नमः शिवाय हर गंगे जय नर्मदे का वो करोगे तो लाख गुना आपको पुण्य मिलता है उसका, जो हाथ में हाथ कर ऐसे करते हो। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने कह दिया कि इनको जो है पुण्य मिलना चाहिए। मम दर्शन फल परम अनुपा जी उपाय निज सहस रूपा, ये परमात्मा का मेरा नाम जपया है, मेरा नाम मैं तो परमात्मा का हूँ, मेरे हृदय में तो परमात्मा का वास है, इनको सदगति मिलनी चाहिए। सदगति मिलने के लिए इनकी मृत्यु से पहले क्यों ना इनका कीर्तन करा दिया जाए। रावण आग में बूढ़ा हो गया, फिर युद्ध शुरू हो गया। अब हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ बढ़ाई, पूंछ बढ़ा करके और उनको भगाना शुरू कर दिया। वहां बताते हैं रावण ने कहा था ये कह दिया कि हनुमान वाक्य तुम हनुमान है, तेरी जय हो जय हो जय हो। मालवंत कहने लगा कि पागल होगा तू क्या कर रहा है, ये तेरा शत्रु है, इसका तू उत्साह बढ़ा रहा। नीला राणा जी युद्ध होते रहेंगे, युद्ध मैंने बहुत लड़े और आगे भी लड़ता रहूंगा जिंदगी रही तो, लेकिन ऐसा युद्ध मैंने देखा ही नहीं। क्यों ना अरे योद्धा प्लेयर किसी देश का भी प्लेयर हो अगर अच्छा खेलता हो तो उससे ईर्ष्या मत करो, बल्कि उसकी प्रशंसा करने पर बाध्य हो जाओ। बोला ये जो है प्रशंसा का ये बधाई का पत्र है। आए बोला हनुमान मार दिया सेना को। बोला प्रभु देख सेना थी अमर लोक में पहुंचा दी मैंने। बोला कहा एक पृथ्वी की एक ऐसी सीमा है जो वहां ऊपर चला जा नीचे नहीं आ सकता, वहीं ऊपर लटके रहेंगे। प्रभु बोला इनने आज्ञा वरदान नहीं मांगेंगे, अब इनकी सजा यही है, ये वहीं ऊपर लटके रहेंगे। कहने का मतलब ये है प्रभु की हनुमान जी महाराज की कब तक बड़ाई करें, कब तक। सीता शोक विनाशन भी नाम है प्रभु का, सीता का किस प्रकार ये हनुमान जी महाराज के 12 नाम रखते रहो। हनुमान जी महाराज की जय हो, अंजनी सुत की जय हो, वायुपुत्र की जय हो, महाबल की जय हो, रामेश की जय हो, फाल्गुन शुक्ल की जय हो, पिंगाक्ष महाराज की जय हो, अमित विक्रम की जय हो, दीदी कर्मण की जय हो, सीता शोक विनाशन की जय हो, लक्ष्मण प्राणदाता की जय हो, और 10 ग्रीव दर्पा की जय हो। ये 10 ग्रीव दर्पा लक्ष्मण प्राणदाता ये 3-4 रह गए, पिंगाक्ष ये जो है ना कभी समय समय पर। फिर आइए प्रसंग की ओर। अब उत्साह है, देखिए कितनी सभ्यता आपने पीछे वक्ताओं से सुना होगा। दूतों को दशरथ जी महाराज ने बधाई देनी चाहिए, निछावर दिया चाहा, लेकिन ये कह करके मना कर दिया कि नहीं जनक की बेटी हमारी बेटी। ये है परिवार का संस्कार, ये है गांव का संस्कार। दशरथ जी महाराज गदगद हो गए, और दशरथ जी महाराज की आज हालत ये होगी है, वो चिट्ठी ने ले है। कभी तो वशिष्ठ जी महाराज को कथा का मतलब है, कथा का मतलब व्यथा, व्यथा मिट जाना। किस चीज की व्यथा थी भाई, जब से प्रभु गए थे अयोध्या को त्याग करके उनके जीवन में व्यथा आ गई थी। पता ना कैसे होंगे, एक वो भगवान का भाव हट करके ममता जागृत होगी थी, और जहां ममता जागृत हो जाए जीव की सबसे बड़ी व्यथा यही है। लेकिन आज जब पत्रिका के माध्यम से कथा को बांटना शुरू किया, खुद ही आज वक्ता बन गया और जाकर के रनिवास में चला गया। आज की जो कथा वहां रनिवास में चला गया, कहने लगा कि अपनी रानियों से जाकर ये कथा सुनाऊंगा। मेरी जो केकई है ना, देखिए कुछ अतताई दशरथ जी महाराज के कैरेक्टर को दोष लगाओ। दशरथ जी महाराज तो वो हैं, आपने पढ़ा होगा ना, जहां काम है वहां राम नहीं, और जहां राम है वहां काम नहीं। तो बताओ दशरथ जी महाराज कामी कैसे हुए, जिसकी गोद में राम
और परम पिता परमेश्वर खुद खेलता हो, तो वहां जो काम के शत्रु हैं, जिसने काम को ही नचा दिया हो, जड़ा नहीं नचा दिया, अब आकर देखो काम नचेगा। जब वो घोड़ा बन करके काम आएगा ना और प्रभु उस पर सवार होंगे, ऐसा डांस करता चलेगा। काम को भी जो काम क्या है, दुनिया वालों को खूब नचावा है, लेकिन वो प्रभु जो काम को ही नचाने का सामर्थ्य रखता हो, वो दशरथ जी महाराज के आज गोद में बैठ करके बोले हो, दशरथ जी महाराज कामी होंगे। हाँ, देव उसको माता केकई को विशेषण के रूप में वो कहा करता, उससे कहते पढ़ते पूरा नहीं। ये कुछ मिशनरियां ऐसी हैं जो हमारे सनातन धर्म का बिल्कुल बुरा करने में तुली हुई है। मतलब अर्थ एक चीज के दो हैं, अर्थ का अर्थ करने पर तुली हुई। जैसे वो केकई को बोला करता प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, सुलोचनी, वृक्कवाचनी, सुमुखी, गजगामिनी। अब इसमें कुछ नानर्थ कर दिए कि वो तो रूप के प्रति इतना आसक्त था, इससे संबोधन करे है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। क्या सुन लो, इनके जो बड़े बड़े महात्मा है ना, उनका मैंने जो भाषा पढ़ा है रामभद्राचार्य जी महाराज का, वो कह रहे हैं कि दशरथ जी महाराज को जो भगवान राम से प्रेम करता था ना, और दशरथ जी महाराज के राम है प्राण, उसको कहता था प्राण प्रिय। केकई जो है दशरथ, इसको भगवान राम को जरूर से ज्यादा प्यार किया करती थी, और दशरथ जी महाराज के राम में प्राण बसते थे। इसलिए केकई को बोल दिया करता, जो मेरे जो प्राणों से प्यारे, जो मेरे प्राण प्रिय है, मेरे जो प्राण हैं उनसे तू प्रेम करती है, तू मेरे प्राण प्रिय। अब एक आगा सुलोचनी, सुलोचनी का मतलब है नेत्र वहिद, सार्थक है बंधुओं। आप कहीं मंदिर में जाओ, वहां भगवान की प्रतिमा का हो, हनुमान जी प्रतिमा है, राधा वल्लभ जी हैं, बाके बिहारी जी हैं, भगवान राम सीता लक्ष्मण, उनको अपने आंखों में बसा लो तो है आपकी आंख सुलोचन, नहीं तो आपकी आंख है मोर के पंख के समान। पिकवाचनी, कोयल जैसी बोलती थी, जब उसको बोलती थी राम, कहाँ हो तुम राम, राम, ये ना राम एक राम है, लेकिन उसके जैसे राम रामाय, राम राम बजराय रामाय, वेद से उसको वशिष्ठ जी महाराज वेद बोलते थे कि ये वेद है, साक्षात वेद ही, चारों वेद ही मानव का स्वरूप धारण करके हे दशरथ जी महाराज आपके आंगन में है। और दशरथ जी महाराज को कह भी दिया वशिष्ठ जी महाराज ने, आपसे बड़ा भाग्य कोई नहीं, आपके पुण्य है। क्यों? केकई जो है ना उसको राम कहकर पुकारती थी, ऐसा मीठा लगता था जैसे कोयल की बोली बोलती हो। सुमुखी, मुख वही धन्य है जिसके मुख से हमेशा सीताराम सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, वही उसका सुंदर मुख वही है जिसके मुख से भगवान का उच्चारण होता हो। गजगामिनी, गजगामिनी का मतलब क्या है? गजगामिनी क्यों कहा दशरथ जी महाराज ने? क्यों? भगवान में करोड़ों करोड़ों हाथियों का बल है, और वो करोड़ों करोड़ों का बल है, और केकई माता उसको गोद में उठा करके ऐसी जब चले है ना, जैसी शोभायित हो है जैसे अथनी की चाल हो। दशरथ जी महाराज ये दृश्य देखते गए, केकई तू गजगामिनी है, गजगामिनी है। आज कल लगा कि वही कथा मैं किसको? अपने निवास में जाकर के, वो भी तो प्यासी है। 703 रानियां हैं दशरथ जी महाराज को, जब पाती लेकर गए सारी रानियों को बुला लिया। मुख्य 3 हैं, इंगला पिंगला सुषमा। ये जीव ही दशरथ है। ये ना, ये मत सोचो कि ये इसका आध्यात्मिक दृष्टि बहुत, आध्यात्मिक क्या है ये भी बता दूं आपको। ये जो आपका शरीर दिखाई दे रहा है, ये है भाई ये शरीर, और जो इसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो आत्मा, और उसको आत्मा को निजता से उसका अध्ययन करना वही आध्यात्मिक है। अरे इसका मैं कहां से आया? ये आत्मा और परमात्मा, मैंने आपको पहले ही बताया ना, 3 प्रकार के आनंद हैं।
एक तो लोकानंद, एक ब्रह्मानंद, एक परमानंद। एक लोकानंद, एक ब्रह्मानंद, एक परमानंद। आज यहाँ जब पाती आई ना, आप चौपाई उठकर तो कर दो, मेरे चौपाई ज्यादा याद नहीं रहती भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपको। वहां ब्रह्मानंद में कूद के, और जब चपाती हाथ में लेके गए तो फिर परमानंद हो गया। लोकानंद क्या है? जब जड़ का जड़ से मिलन हो, वो लोकानंद, आनंद आ जाएगा। हो गया क्या? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब जड़ का जड़ से मिलन होगा तो लोकानंद। क्या मतलब? जब इंद्रिया सुख ही तो रहेंगी, इंद्रिया भी जड़ हैं, और ये सांसारिक जो पदार्थ है ये भी जड़ हैं। आनंद तो आएगा, लेकिन क्षण भर का आनंद होगा। जड़ का जो जड़ से मिलन होगा तो ये क्या है? लोकानंद। जब इंद्रिया उस आत्मा से मिलन करती हैं वो है ब्रह्मानंद, और जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए उसका जब नाम है परमानंद। आइए, समय की पुकार। किस प्रकार ये कथा बहुत गजब की कथा है। दशरथ जी महाराज का आज प्रेम पात्र से उम्र करे। जब आपका है ना प्रेम, मैं सच बताऊं, जब आप इतने प्रेम मगन हो ना, तो आपका प्रेम जब जो है शरीर से बाहर जाने लग जाए, जब आप उसको भी बताओगे, उसको भी बताओगे, उसको भी बताओगे। आज दशरथ जी महाराज की यही स्थिति है। उसका प्रेम उसके शरीर में समा नहीं रहा। उसका शरीर एक पात्र है, वो पात्र से बिखर बिखर के बाहर जा रहा है। कभी गुरु जी महाराज के पास जाकर के कथा सुनाते हैं, कभी हरिवास में जाकर के कथा सुनाते हैं। अब है ये जो है ना उसका प्रेम यही समझ करके अब जो है विवाह की तैयारी हो जाएगी। और किस प्रकार विवाह की तैयारी, और आप भी जो है ना, आप किसकी तरफ से चलोगे ये तब हम तो माँ जानकी की तरफ से हैं। माता जानकी को अब फिर सोच भी हो जाएगी कि विवाह की डेट कर दी, और ये भोले बाबा और नारद ये जो ना सारे लोग को, मेरे पिताजी ने तो 3000 कार्ड छपवाए थे, इनने तो 3 लाख को निमंत्रण दे दिया। ये क्या करेंगे? किस प्रकार उल्दी सिद्धियों का बखान करते हुए, किस प्रकार पर्दे में रखते हुए तुलसी बाबा किस प्रकार चिंतन करते हैं, आने वाले विद्वान वक्ताओं से श्रवण करेंगे। वाणी को विराम। बोलिए जय श्री राम।